of a shooter hitting a target is 3/5. करते क्वेश्चन स्टार्ट। मान लो कोई शूटर है, मान लो वो इसको एक टारगेट हिट करना है, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स द टारगेट वो दे रखा है 3 out of 4 टाइम। 3 out of 4 टाइम ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ये चांस है कि हर बार जब भी वो 4 बार ट्राई करेगा तो कितना 3 out of 4 होता है 75% टाइम। अगर वो मान लो फायर करता है तो 75% टाइम तो ही हिट्स द टारगेट, रिमेनिंग 25% ही डज नॉट हिट द टारगेट। तो वो टारगेट हिट करता है 3 out of 4 टाइम, तो ही विल मिस द टारगेट कितने 1 out of every 4 टाइम। ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ऑन एन एवरेज है। मान लो कोई मान लो 99% हिट करता है, मान लो ऐसा है किसी की, ये प्रोबेबिलिटी है कि जब भी वो हिट करेगा 99% उसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ऐसा हो मान लो किसी दिन उसका दिन खराब हो, मान लो उसने 20 शॉट्स हिट करे, एक भी ना स्ट्राइक करे, ऐसा भी हो सकता है। ये नहीं कि हर बार 20 में से 99% है, ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा होने के चांस है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वही शूटर जो 99% हिट करे, बाई चांस ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि उसने 20 टाइम शूट करा, एक भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो probability of his hitting the target is 3/4 time, probability that he does not hit the target that is 1/4 time. Question है how many times कितने टाइम must he fire at the target, कितने टाइम वो फायर करे at the target so that the probability of hitting the target at least once is more than 99%। ये पूरा क्वेश्चन दिया है, वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड टाइप का बल्कि सबसे टफ क्वेश्चन है। चलो नंबरिंग में पहले ही आ रहा है तो पहले ही क्वेश्चन का मीनिंग आगे समझ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इज हिटिंग द टारगेट, वो टारगेट हिट करता है कितने 3 out of every 4 टाइम इन 75%, और जब भी फायर करेगा हिट होगा, 25% टारगेट क्या होगा, मिस होगा। क्वेश्चन ये हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर, कितनी बार फायर करे वो, कितनी फायर करे। मान लो हम कहीं 20 फायर करें, 25 करें, 30 करें, 10 करें, कितनी टाइम फायर करे ये नहीं पता, कितने टाइम करे। लेट ही फायर, मान लो हम कहते हैं वो एंड टाइम फायर करता है, हिट और मिस की तो बात बाद में, उसने फायरिंग कितना किया, उसने फायर कितने टाइम्स किया, यही पूछा उन्होंने। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर एट द टारगेट, वो कितनी बार फायर करे। हम कह रहे हैं मान लो वो लेट ही फायर एन टाइम उसने फायर किया, तो लेट x denotes the number of times he hits the target, the number of time he hits the target। अब जितने भी क्वेश्चन है उनमें x जरूर आएगा, जैसे उसमें ये आता था ना, लेट x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट्स द टारगेट। क्या हो सकता है, मान लो उसे 10 फायरिंग करा, कितने टाइम टारगेट हिट कर सकता है, बाई चांस क्या पता एक भी हिट ना हो सकता है 0, 1 टाइम हिट करे, 9 मिस करे, 2 हिट करे, 3, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सारी लिखना है। अगर उसने मान लो एंड टाइम फायर करा तो कितने टाइम वो हिट कर सकता है, क्या पता एक भी बार का हिट हो सकता है, ऐसा एक ही बार हिट हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम हो, 5 टाइम हो, एंड के एंड टाइम भी वो हिट कर सकता है। तो एक्स क्या डिनोट करता है, कितने टाइम्स वो टारगेट को हिट कर रहा है, कितनी फायर में से एन फायर। अगर वो एन बार फायर कर रहा है, ऐसा हो सकता है टारगेट 0 बार हिट हो, मीन्स एन के एन उसके मिस हो जाए, एक बार ही हिट करे, 2 बार करे, 3, 4, 5 या एन के एन टाइम्स। अब प्रोबेबिलिटी कौन सी पूछा है उन्होंने, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब 1, एटलीस्ट वंस का मतलब 1 एंड मोर देन 1 और उससे ज़्यादा ये वाला भी, उससे ज़्यादा ये वाला भी, इन सब का टोटल प्रोबेबिलिटी वो मोर देन 99% है। क्या चीज़ मोर देन 99% है, विच इज़ मोर देन 99%, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार जो टारगेट हिट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 99%। टोटल प्रोबेबिलिटी जितने भी केसेस होते हैं 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1, उसमें से माइनस कर दे अगर हम 0 वाला केस, ये केस हटा दे तो कितनी बार हिट हो रहा है, या तो एक बार, नहीं तो 2 बार, नहीं तो 3 बार, नहीं तो 4 बार, नहीं तो 5 बार, नहीं तो सारे के सारे एंड टाइम पे हिट हो रहा है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस का मतलब 1 और उससे ज़्यादा वाले केसेस, तो 1 वाला केसेस, उससे ज़्यादा ये वाला, उससे ज़्यादा ये वाला, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 फिर 4 5 एंड ये सारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट वंस। और जो भी ये प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस हो गिवन है कि इज मोर देन 99%, तो 1 माइनस कितने टाइम वो हिट कर रहा है, कौन सा के, ये वाला केस हटा दो, when probability when x is 0 that is more than 99%, और 1 माइनस वो क्या कर रहा है, 0 टाइम क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, कितने में से, n में से 0 टाइम हिट कर रहा है, तो NC0 n में से 0 टाइम हिट कर रहा है, तो हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, तो मिस कितने कर रहा है, सारे के सारे। अगर n में से कह रहे 0 हिट कर रहा है तो मिस कितने कर रहा है, सारे के सारे n के n, तो मिस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो n है, एंड दिस इज मोर देन 99/100। नेक्स्ट स्टेप में 1 So 1/3 to the power 4. कितने कर रहा है ये, 3/4, पहले डायरेक्ट नहीं आएगा समझ, उससे पहले तो एक बेसिक सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो सिंपल वाले क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में करेंगे तो समझ नहीं आएगा। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards है हमारे पास टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड्स निकाले हमने, एक कार्ड और एक कार्ड, 2 कार्ड्स निकाले। अब ये दोनों कार्ड्स निकालने के 2 मेथड होते हैं। जैसे मान लो 52 कार्ड्स हैं, हमने पहले एक कार्ड निकाला, वो नोट कर लिया, उसको वापस डाल दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो उसे क्या कहते हैं, विद रिप्लेसमेंट। और अगर मान लो 52 में से पहले हमने एक कार्ड निकाला, उसको रख दिया अलग, फिर 51 में से फिर दूसरा निकाला, वो क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जो ये क्वेश्चन है इनमें 2 टाइप है, ध्यान रखना, या तो लैंग्वेज में लिखा होगा विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों में बहुत फर्क होता है, तो विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले, और कैसे निकाले वो उन्होंने कह रखा है, विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, नंबर ऑफ एसेस कि कितने एसेस हो सकते हैं। पेन ड्राइव का है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे लेट x denotes the number of aces, let x denote the number of aces। तो नंबर ऑफ एसेस कितने हो सकते हैं, किसमें से जो 2 कार्ड निकाले हैं, 2 3। क्या ऐसा हो सकता है कोई भी एस ना हो? हाँ, हो सकता है। 52 में से बाई चांस आपने 2 कार्ड निकाले, ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही हो सकता है, 4 ही तो एस होते हैं कि पहला भी एस ना हो दूसरा भी एस ना हो, तो नंबर ऑफ एसेस 0 हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है एक एस हो दूसरा ना हो, एक एस आ जाए एक नॉन एस, हो सकता है ऐसा भी, और रेयर चांस है, बहुत कम ही होगा। बाई चांस आप 52 में से 2 कार्ड निकालोगे, दोनों के दोनों एसेस हो, लेकिन हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है, लेकिन हो सकता है ऐसा। तो 2 एसेस, 3 एसेस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 2 ही कार्ड हमने निकाले। तो जो भी 2 कार्ड निकाले उसमें नंबर ऑफ एसेस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पहले तो वो पता करना है। तो लिखेंगे लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एसेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जिसकी भी नंबर ऑफ एसेस की, तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एसेस। ये जो 2 कार्ड निकाले उनमें एसेस की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्या पता कोई भी एस ना हो, बिल्कुल हो सकता है 0 एस हो, कोई भी एक एस हो एक ना हो सकता है, और बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ही एसेस हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक्स का मतलब नंबर ऑफ एसेस या तो 0 हो सकता है, कोई भी ना हो, या एक ही हो या दोनों हो, सबका अलग अलग आंसर निकालो, उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स नंबर ऑफ एसेस कोई नहीं है, 0 एस है, फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ एसेस इज जस्ट 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ एसेस आर 2। अब देखो 0 एस का मतलब क्या हुआ,
हमने 52 में से हम कह रहे हैं कि हमने दो कार्ड निकाले, पहला भी एस नहीं है, नॉन एस है, दूसरा भी एस नहीं है, जब तो जीरो एस हुए कि एस कोई भी नहीं है, तो एस कोई नहीं है, ना तो ये ना ये, तो ये भी नॉन एस, ये भी नॉन एस, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ये क्वेश्चन है विद रिप्लेसमेंट। जब भी विद रिप्लेसमेंट है वो उसके लिए फॉर्मूला होता है, कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? दो, उन दो में से हम कह रहे हैं एस कोई नहीं है, जीरो टाइम एस है, एस कितना है? क्या कोई भी कार्ड एस कार्ड हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है एस होने की? 52 में से अगर हम एक कार्ड निकालते हैं क्या वो एस हो सकता है? एस 4 होते हैं, 4 आउट ऑफ 52। अगर एक कार्ड निकालते हैं तो उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी है, और एस ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? 12/30। हम कह रहे हैं दो में से जीरो एस है, दो जो दो कार्ड निकाले उसमें एस तो कोई नहीं है, जीरो एस है, तो एस वाली प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो है क्या वो दोनों के दोनों नॉन एसिस है, तो नॉन एसिस की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम। इसको सोल्व कर लेना, 2 3 0 1 होता है, दिस इंटू दिस, तो 1 जो भी है वो लिख दो आंसर यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1 का मतलब x का मतलब यहाँ पढ़ लेना, नंबर ऑफ एसिस एक है। किस में से एक है? जो ये दो कार्ड निकाले, ये जो दो कार्ड निकाले उसमें हम कह रहे हैं एक एस है, एक क्या है? नॉन एस है। देखो क्या करें यहाँ पर, दो कार्ड जो निकाले उसमें एसिस जो है, नंबर ऑफ एसिस जीरो है, दो में से जीरो एसिस हैं, तो जो एस वाली प्रोबेबिलिटी जीरो। अगर एस जीरो है तो दो के दो कार्ड है क्या? नॉन एसिस, तो नॉन एसिस वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 टाइम। अब क्या करें, एक एस है, कितने में से एक एस है? प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उसको जीरो आएगा। अच्छा ये कर एस कोई भी नहीं है, तो एस वाली प्रोबेबिलिटी एस तो है ही नहीं, दो में से जीरो एस है, ये जीरो, तो दोनों के दोनों ये है ना। अब एक एस है, एक नॉन एस है, उन दो कार्ड में जो हमने निकाले, एक एस है, एक नॉन एस है, दो केसेस बनेंगे, पहला एस दूसरा नॉन एस, या पहला नॉन एस दूसरा एस, उन दोनों का आंसर ही मिलके इसमें आ जाता है टोटल। हम कह रहे हैं दो में से एक एस है, एक एस है, एक नॉन एस है, तो एस एक है तो एक 1 टाइम और एक टाइम ये। नेक्स्ट दो में से दोनों एसिस है, दो में से दो एसिस है, एसी जो है वो 2 टाइम है, तो अब नॉन एस कोई नहीं है, एसिस 2 है, एसिस एस होने ये 2 है, तो नॉन एसिस कोई नहीं है, जीरो। इसका आंसर लिख देना जो भी है ना। फिर लिखते हैं हम एक्स आई और पी आई। एक्स आई ये x1 है, ये x2 है, ये x3। एक्स आई क्या हो सकता है? 0 1 और 2, उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देना, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं, अगर 0 या 1 या 2 और कोई नहीं हो सकता, अगर और होता तो वो भी जरूर लिखना था। सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको लिखना है, एक्स आई पी आई, इनकी रिस्पेक्टिव जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आंसर फर्स्ट का या सेकंड या थर्ड, उस टेबल क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? एक्स का। एक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एसिस की ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कब हमें बेस थ्योरम यूज करना है और कब ये करना है? चैप्टर हो जा रहे तो अभी तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, इससे बेस थ्योरम को यूज ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है क्लियरली से, वो तो पता चल जाएगा चैप्टर पूरा होगा जब। टोटल क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है इसमें? 52 कार्ड्स हैं, उसमें से क्या करा हमने? रैंडम निकाले, बिना देखे 2 कार्ड निकाले, 2 कार्ड्स बिना देखे 2 कार्ड निकाले। और कैसे निकाले इस पे डिपेंड है क्वेश्चन का पूरा मेथड। विद रिप्लेसमेंट कैसे निकाले? फाइंड करना है तब विद रिप्लेसमेंट निकाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? ऑफ नंबर ऑफ एसिस, कि कितने कितने एसिस हो सकते हैं कौन किस में जो ये 2 कार्ड निकाले। तो क्या लिखेंगे पहले? लेट एक्स डिनोट्स करता है किस चीज़ को? जिसकी निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एसिस को। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ एसिस। कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ एसिस, ये सोचना है पहले। क्या क्या हो सकता है? 2 कार्ड निकाले, ऐसा हो सकता है कोई भी एस ना हो, बिल्कुल हो सकता है। नंबर ऑफ एसिस जो है कुछ भी ना हो, 0 हो। 2 में से एक एस हो, एक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। दोनों के दोनों ही एसिस भी हो सकता है, और कुछ केस बनते ही नहीं, ये टोटल बनते हैं ना। इसके सिवा हम कह रहे हैं और कुछ केस हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ एसिस या तो कोई भी एस ना हो, ये 0, या एक ही एस हो सकता है, या दोनों के दोनों एस हो। अब सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी निकाल लो। व्हेन एक्स का मतलब नंबर ऑफ एसिस 0 है, इन 2 में से कोई एस नहीं है, 0 एस है। फिर प्रोबेबिलिटी
जब इन दो में से एक एस है एक नहीं है, फिर प्रोबेबिलिटी जबकि दोनों के दोनों ही एसिस हैं। पहले कोई भी कार्ड एस कार्ड हो सकता है, उसके चांस क्या है एस कार्ड होने के और नॉन एस होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि 52 में से 4 ही एस होते हैं आउट ऑफ 52, तो एस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है 1/30, और नॉन एस होने की प्रोबेबिलिटी 48 होते हैं, तो 12/30। अब बताओ एक्स से जीरो कैसे लिखते हैं? क्या जीरो है? जीरो एस है। कितने में से? जो दो कार्ड निकाले हम कह रहे हो दोनों में से एस तो कोई भी नहीं आया, ऐसा केस को हम कह रहे हैं दो में से जीरो एस है। ये वाला जो एस है कोई नहीं है, ये कोई नहीं है जीरो, तो दोनों के दोनों क्या है? नॉन एसिस है। इसका मतलब ये 2 टाइम इसको सोल्व करके लिखते ना, ये 1 होता है ये भी 1, तो इसका आंसर ये आ गया, ये लिख दो। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हम कह रहे हैं 169 में से 144 टाइम ऐसा होगा। वैसे भी देख लो, मान लो 52 कार्ड पड़े, बाई चांस 2 निकालो, ऐसा बहुत कम होगा दोनों के दोनों एस हो। जहाँ तक नॉन एस आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसकी आंसर ये है। अब क्या हमने 52 में से 2 कार्ड निकाले, हम कह रहे हैं एक एस आया एक नॉन एस आया, ऐसा होने के चांस कम है, वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन है कितना वो निकालना है। अब एक क्या है? 1 क्या है? नंबर ऑफ एस कितने में से? ये जो 2 कार्ड टोटल में नहीं कह रहे हैं हम, कह रहे हैं ये 2 कार्ड निकाले, जो भी 2 कार्ड निकाले उनमें से एक एस है एक नॉन एस है, तो 2 में से क्या है? एक एस है, ये एक है एक ही है, तो एस जो है वो 1 टाइम है और नॉन एस 1 टाइम। इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 24/169। ठीक है, क्या आएगा? सोल्व कर लेना। अब दोनों के दोनों एस है, ऐसा हो सकता है बाई चांस हमने 52 शफल करके निकाले, दोनों के दोनों एस आने के बहुत कम चांस है, वो कितने कम है वो निकालने। अब कह रहे 2 में से दोनों के दोनों एसिस है। ऐसा केस जब हमने 2 कार्ड निकाले, बाई चांस दोनों के दोनों एसिस है, ऐसा होने की प्रॉब्लम दोनों के दोनों ही है एसिस, 1/30 2 टाइम है, और नॉन एस कोई नहीं आया 2 में से जीरो, ये 1 होता है ये 1, तो इसका आंसर 1/169। ये सबसे ज़्यादा चांस है, 169 में से सबसे ज़्यादा बार ये आएगा, अप्रोक्सीमेट 144 टाइम। ये फिर भी हो सकता है 24 टाइम, ऐसा होने के चांस तो बिल्कुल रेयर है, 1 आउट ऑफ 169। अब क्या लिखते हैं? एक्स आई और टी आई। क्या क्या हो सकता है? एक्स आई, ये x1 ये x2 ये x3, तो टोटल को एक्स आई कहते हैं। 0 1 0 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी पता है, कोई भी एस ना हो ऐसा होने के चांस है, एक एस हो ऐसा होने के चांस ये है, दोनों के दोनों एस होने के चांस ये है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ का? ऑफ एक्स का। एक्स का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसिस का। और ये जो मेथड कर रहे हैं, ये वाला मेथड, ये हमेशा विद रिप्लेसमेंट में आता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में नहीं करना कभी। हाँ बताया समझ में? यस क्वेश्चन क्या है? पहले 52 कार्ड्स हैं, हमको क्या करना है? बिना देखे कोई भी 2 कार्ड निकालने हैं। उसके कैसे निकालने 2 कार्ड? निकालने कैसे? लिख रखा है विद रिप्लेसमेंट, लिख रखा है इस क्वेश्चन में क्लियरली। जो 2 कार्ड निकाले वो विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये, पहले एक कार्ड निकाला हमने, जो भी हमने नोट करके फिर वापस डाल दिया उसको, फिर दोबारा 52 हो गए, फिर निकाला दूसरा। कई बार ऐसा भी केस हो सकता है जो हमने पहला निकाला मिक्सअप करके बाई चांस वही दूसरा आ जाए, ऐसा होने के चांस बहुत कम होंगे, लेकिन हो सकता है, इसलिए विद रिप्लेसमेंट कह रहे हैं इसको। क्या करा? 52 में से क्या करा हमने? 2 कार्ड्स निकाले। कैसे निकाले वो इम्पोर्टेंट है, विद रिप्लेसमेंट निकाले। उसके बाद हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? ऑफ नंबर ऑफ एसिस की। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाले? नंबर ऑफ एसिस की। बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट एक्स डिनोट्स करता है, जो भी एक्स दिखे तो समझ लेना एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एसिस को, और नंबर ऑफ एसिस भी इसमें से जो 2 कार्ड निकाले, टोटल की बात नहीं कर रहे, 52 में से 4 है वो नहीं, जो 2 कार्ड निकाले उनमें क्या क्या एसिस हो सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? नंबर ऑफ एसिस। 2 कार्ड निकाले, बाई चांस पहला भी नॉन एस आए दूसरा भी नॉन एस आए, हम कह रहे हैं एस कोई भी नहीं है दोनों में से, 0। बाई चांस एक एस आ जाए और एक नॉन एस आ जाए तो हम कहेंगे एक एस आया है, इन 2 में से एक एस है। बाई चांस पहला भी एस सेकंड भी एस, अगर ऐसा हो तो कहेंगे दोनों के दोनों एसिस, और कोई केस हो नहीं सकता। जितने भी केसेस बने पहले कोई मिस नहीं होना चाहिए, 0 एसिस हो सकते हैं, 1 एसिस हो सकते हैं, 2 इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी
जबकि नंबर ऑफ एसिस 0 है। प्रोबेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ एसिस जस्ट 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ एसिस इज 2। ये 0 एस है कितने में से? जो ये 2 कार्ड निकाले इसमें कह रहे हैं हम एस तो कोई भी नहीं है, तो 2 में से 0 एस है। जो एस है, एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं? अगर 52 में से कोई कार्ड निकाले उसके एस होने के चांस 4/52 1/13 है, और एस ना होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, कितने? 12/13। यहाँ पर पता है उनको 2 में से 0 एस है, एस कितने? 0। ये एस वाली प्रोबेबिलिटी 0 है, तो दोनों के दोनों नॉन एसिस हैं, तो 12/13 2 टाइम्स सोल्व करें तो इसका आंसर ये आ गया। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी दिस मच है। और प्रोबेबिलिटी कौन सी प्रोबेबिलिटी? एक एस है, कितने में से? इन 2 में से पता चल गया हमको, एक एस है एक नॉन एस है। इन 2 में से हम कह रहे हैं एक एस है, जो एस है 1/13 वो एक है, और एक नॉन एस है, तो 12/13 भी 1 टाइम। तो इसका आंसर जो आए वो लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं हम? जो 2 कार्ड निकाले हमने कहा फर्स्ट बेस सेकंड बेस दोनों के दोनों एसिस, 2 में से 2 एसिस हैं। जो एस है 1/13 वो 2 है, और नॉन एस कितने हैं? 1। नॉन एस कोई नहीं है। अगर 2 में से दोनों के दोनों एस हैं तो नॉन एस कोई नहीं है। इसका आंसर निकालने ये लिख दिया। ये इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है और आई की वैल्यू क्या है? एक्स 0 हो सकता है, पी आई 0 1 या 2 और कुछ नहीं हो सकता, 0 1 और 2। अगर 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आंसर है, अगर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है ना। क्या और कोई केस हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो जब भी आंसर जो भी आई टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए। हम कह रहे 3 सिचुएशन हो सकती है, तो 0 या 1 या 2, इन सबका सम 1 अगर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, 1 से कम या ज़्यादा है तो गलत है। वैसे भी इन तीनों को हम ऐड करके देख रहे हैं 1 ही आ रहा है, तो ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन 100% याद है सबको? यस सर। बताओ क्या की बने? 52 कार्ड्स हैं, उसमें से क्या करना है हमको? 2 कार्ड्स विदाउट सीइंग, बिना देखे एट रैंडम 2 कार्ड्स निकाले। और कैसे निकाले? दोनों के दोनों कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ की? ऑफ नंबर ऑफ एसिस की, नंबर ऑफ एसिस की। तो क्या लिखेंगे? लेट एक्स डिनोट्स करता है, क्या डिनोट्स करता है? एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ एसिस। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है पहले तो वो लिखना है। x की वैल्यू कितने नंबर ऑफ एसिस हो सकते हैं इन दोनों में से? क्या पता कोई भी एस ना हो, क्या पता एक ही एस हो, क्या पता दोनों के दोनों एस हो, ये हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? बिल्कुल छोड़ दो इसको। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन x इज 0, प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन x इज 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2। और कोई केस है ही नहीं, जितने भी केसेस सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहले किसी भी कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और नॉन एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 52 में से कोई भी कार्ड निकाले तो एस होने के चांस है 4/52 1/13, और नॉन एस होने के चांस 12/13। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो 2 कार्ड निकाले उनमें एस कोई नहीं है, 2 में से 0 एस है। ये जो एस वाला प्रोबेबिलिटी वो 0 है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? नॉन एसिस हो गए। इसका आंसर जो है वो लिखना है। नेक्स्ट क्या लिखना है? एक्सिस 1 का मतलब जो हमने 2 कार्ड निकाले उनमें एक एस है और एक क्या है? नॉन एस है। उन 2 में से 2 में से एक एस है और एक नॉन एस है, एक एस है एक नॉन एस है, 1/13 1 टाइम, और नॉन एस में 1 टाइम। इसका आंसर जो भी है यहाँ लिखते हैं। और क्या निकालना है? ये कौन सा केस है? तो जो हमने 2 कार्ड निकाले, हमने कहा दोनों के दोनों एसिस है, पहला भी है दूसरा भी है, 2 में से 2 एसिस है, तो एसिस जो है वो 2 है, तो नॉन एस कोई नहीं है इस बारी। 12/13 0। इसका आंसर यहाँ लिखो। ये इनकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी आ गया, 0 की ये, 1 की ये, 2 की है ना। अब xi और pi, xi क्या हो सकता था? 0 हो सकता था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। xi 1 हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। xi 2 हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और ये टेबल जो बनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चीज़ की? x की। x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एसिस। ये निकालना था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसिस। अब मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 एसिस।
एटलीस्ट 2 एसेस, टू और उससे ज़्यादा, 2 तो है, उससे ज़्यादा नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का मतलब 1 और उससे ज़्यादा, इन दोनों का सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1 का मतलब मैक्सिमम 1 या उससे कम, 0 और 1 का सम। एटमोस्ट 2 का मतलब 2, उससे कम 1, उससे कम 0। एटमोस्ट 2 का मतलब 2, उससे कम 1, उससे कम 0, है ना। इसी पे डिपेंड फिर करते हैं कुछ। तो सब कागज समझ में? Yes sir. नेक्स्ट 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने इस बार मान लो 3 कार्ड्स निकाले। तो तुम्हें बताना कैसे करना है। 3 कार्ड्स निकाले एट रैंडम। क्वेश्चन जरूर डिमांड करेगा किस टाइप से निकाले। मान लो विद रिप्लेसमेंट वाले कर रहे हो पहले। विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग आ गया ना समझ? Yes sir. पहले एक कार्ड देखा, निकाला, कोई भी आ गया, हमने नोट करके फिर वापस डाल दिया। फिर दोबारा 52 हो गए, फिर उनको शफल करके फिर दूसरा निकाला, उसको नोट करके वापस डाल दिया। फिर तीसरा कार्ड निकाला। ऐसे कार्ड निकाले तो 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट निकाले। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। इसका मीनिंग आया समझ? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। कैसे करना चाहिए बताओ? लेट क्या जूम करें कि x जहाँ भी दिखे x डिनोट्स द नंबर ऑफ किंग्स। मान लो x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ किंग्स। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है पहले तो हमने 3 कार्ड निकाले। ऐसा हो सकता है तीनों में से कोई भी किंग ना हो सकता है ऐसा। तो ऐसा होने 0, ऐसा हो एक किंग हो 2 किंग नहीं हो। वो एक किंग 3 जगह हो गया, या तो पहला किंग है बाकी दोनों नॉन किंग है, नहीं तो दूसरा किंग बाकी दोनों नॉन किंग, नहीं तो तीसरा किंग। तो एक किंग हो सकता है। ऐसे 3 केसेस हैं। या तुम तीनों का आंसर अलग अलग निकाल के फिर ऐड करेंगे। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल जाता है। एक किंग हो, फिर इन 3 में से कोई भी 2 किंग हो। बाई चांस ऐसा भी कि तीनों के तीनों ही किंग हो, वो भी हो सकता है। और कुछ नहीं हो सकता ना। अब बताओ किंग होने की प्रोबेबिलिटी है? हाँ बताओ भाई, अब क्या करना है? सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी में ध्यान से पढ़ो। x0 का मतलब क्या है? x0 का मीनिंग क्या समझ रहे हो? किसमें से एक भी किंग नहीं है। जो ये 3 कार्ड निकाले हम कह रहे कोई भी किंग नहीं आया भाई। पहला भी नॉन किंग है, दूसरा भी नॉन किंग, तीसरा भी नॉन किंग। अगर कोई भी किंग ना हो तो हम कहेंगे 3 में से कोई किंग नहीं आया। क्या कोई कार्ड किंग हो भी सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, किंग कितने हो सकते हैं? 4 आउट ऑफ 52। किंग होने की प्रोबेबिलिटी 1/30 और किंग ना होने की, नॉन किंग होने की प्रोबेबिलिटी है 12/30। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? विद रिप्लेसमेंट। तो ऐसे ही करना है। बताओ क्या लिखेंगे पहले? 3 में से क्या है? 0 किंग है। क्या किंग? 0 क्या है? 0। ये वाला जो किंग है वो 0 है। अगर 0 किंग है तो तीनों के तीनों नॉन किंग हो गए। ठीक है, इसका आंसर लिख दो। और अब क्या कह रहे हैं? जो हमने 3 कार्ड निकाले उसके बारे में कह रहे हैं कि उन तीनों में से एक ही किंग है और 2 किंग नहीं है। एक किंग है, 2 किंग नहीं है। उन 3 में से एक तो किंग है, 3 में से एक किंग है और 2 क्या है? किंग नहीं है। 2 नॉन किंग्स। ये वाला आंसर लिखो। अब क्या कह रहे हैं हम? जो वो 3 कार्ड निकाले उन 3 के बारे में कह रहे हैं कि उन 3 में से 2 तो किंग है, एक किंग नहीं है। 2 किंग है 3 में से, तो 3 में से 2 टाइम किंग्स आएगा। तो 1/30 2 टाइम और एक बार नॉन किंग आएगा। अच्छा, 3 में से तीनों किंग है। 3 में से तीनों के तीनों किंग है, तीनों ही किंग है। तो 1/30 3 बार है। नॉन किंग एक बार भी नहीं है। इनके जो कैलकुलेट करके लिखो। अब क्या लिखना है इनको? xi और pi। xi क्या हो सकता था? 0 हो सकता है तो ये आंसर 1 होगा, तो ये आंसर 2 होगा, तो ये और कुछ नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ का? ऑफ जो x है। x का मतलब नंबर ऑफ किंग्स। हम कह रहे हैं अगर नंबर ऑफ किंग्स हो सकता है या तो 0 हो सकते हैं, तो ये आंसर 1 का 2 3 है। और चेक करने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आना चाहिए। अगर हम इन चारों आंसर को ऐड करें तो उसका सम 1 ही आना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। एक्सेक्ट अगर 1 आ रहा है तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
जाएगा सबको समझ में? अच्छा ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो 52 कार्ड्स है, उसमें से हमने 2 कार्ड्स निकाले, अब हम विद रिप्लेसमेंट वाले कर रहे हैं, सारे विद रिप्लेसमेंट निकाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। क्वेश्चन का मीनिंग आया समझ? किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है? रेड कार्ड होते हैं नहीं, मान लो ऑरेंज कार्ड या वो येलो कार्ड की पूछते हम कहते हैं 0 ना, हो ही नहीं सकता, येलो कार्ड इम्पॉसिबल इवेंट है। रेड और ब्लैक 2 कलर होते हैं तो रेड कार्ड की निकल सकती है, क्या होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? चलो तुम थोड़ा ट्राई करके देखो, आंसर एग्जैक्ट मत निकालना, बस वैसे आंसर नहीं निकालना, कैलकुलेशन ज़्यादा है बस थोड़ा वो दूसरा बना लो, कैलकुलेशन नहीं तो वैसे देख तुमको समझ आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे बनेगा। करना कैसे पहला था? कितने कार्ड निकाले? 2 कार्ड। कैसे निकाले? अब बताओ क्या लिखेंगे? लेट क्या डिनोट कर रहा है? x नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? इन 2 में से क्या पता रेड कार्ड कोई भी ना हो, ऐसा हो सकता है पहला ब्लैक हो दूसरा भी ब्लैक हो बिल्कुल, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ रेड कार्ड 0 है। बाई चांस ऐसा हो पहला बी दूसरा रेड, ब्लैक रेड या रेड ब्लैक, अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे नंबर ऑफ रेड कार्ड 1 ही है। और बाई चांस पहला भी रेड दूसरा भी रेड, ऐसा भी हो सकता है, तो हम उस केस को कहेंगे 2 के 2 रेड है। 2 से ज़्यादा रेड हो ही नहीं सकते, ये टोटल है।
किसी भी कार्ड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, कितने रेड कार्ड होते हैं, 26 होते हैं आउट ऑफ 52। तो रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी हाफ और ब्लैक 2 ही कार्ड्स होते हैं। ये भी अब बताओ प्रोबेबिलिटी निकालना है जब व्हेन x इज 0, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 को क्या कह रहे हैं बताओ, इसका मतलब क्या है कि हमने 2 कार्ड निकाले, रेड कोई नहीं पाया, ना तो पहला रेड ना दूसरा रेड, पहला भी ब्लैक दूसरा भी ब्लैक, उन 2 में से 0 रेड है, जो रेड है 1/2 वो 0 है, तो दोनों के दोनों कार्ड्स ब्लैक हुए, तो 1/2 2 टाइम, इसका आंसर आएगा 1/4। अब क्या कह रहे हैं, एक क्या है और एक ब्लैक है, 2 में से, उन 2 में से जो भी हमने कार्ड निकाले उनमें से एक तो रेड है एक ब्लैक है, तो 2 में से एक तो रेड है, तो रेड तो 1 टाइम और एक ब्लैक है, इसका आंसर आएगा 2/4। 2/4 x इज 2 का मतलब क्या है, दोनों के दोनों रेड। x इज 2 का मतलब दोनों के दोनों ही रेड है, उन 2 में से दोनों के दोनों रेड है, तो रेड जो है वो 2 बार है, ब्लैक कोई नहीं है, 1/2 0, इसका आंसर ये 1 1/4। इस तरह कैंसिल 4 रहने में ठीक रहता है, आसान ऐड करना, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में ऐड करने में दिक्कत आती है। अब बताओ क्या लिखेंगे हम, xi और pi। x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ रेड कार्ड 0 हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, एक हो सकता है 2/4, दोनों के दोनों रेड हो सकते हैं 1/4। ये क्या बना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ नंबर ऑफ रेड कार्ड्स की, ये निकालना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद है समझ, विद रिप्लेसमेंट ऐसे करते हैं, विद रिप्लेसमेंट वाला है मेथड, विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड चेंज रहेगा, वो भी करेंगे हम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 32 था वो, 33 कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है किस चीज की, ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स की, वो भी कब, इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। क्वेश्चन का थोड़ा मीनिंग आ गया समझ, एक पेयर ऑफ डाइस को पहले एक बार थ्रो किया हमने, एक पेयर ऑफ डाइस को, जो भी नंबर आया, मान लो एक पर 1 आया, एक पर 6 आया, हमने नोट कर लिया कि पहले पर 1 दूसरे पर 6, 3 बार थ्रो करना है, एक बार थ्रो करा पेयर ऑफ डाइस को, 2 बार थ्रो करा, 3 बार, जो भी रिजल्ट आया, मान लो हमने कहा बच्चे से पहला 1 6 फिर 2 5, मान लो 3, हम उससे पूछ रहे हैं कितने डबलेट आए, वो कहा पहले बार तो नहीं आया, डबलेट तो पता है सेम नंबर, दूसरी बार भी नहीं आया, एक डबलेट आया, ऐसा हो बाई चांस उसका यहाँ पर भी मान लो 5 6 आए, अब हम उससे पूछा कितने डबलेट्स आए, उसने कहा डबलेट तो एक भी नहीं है, ऐसा हो बाई चांस यहाँ पर 1 1 आ जाए, तो क्या कहेगा वो, कितने में से, इन 3 में से एक डबलेट है, 2 डबलेट नहीं है, बाई चांस ऐसा हो 2 ये हो, तो क्या कहेगा कि इन 3 में से 2 बार डबलेट आया, एक बार डबलेट नहीं आया, बाई चांस ऐसा आ जाएगा, ऐसे ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि पहली बार पेयर ऑफ डाइस थ्रो के 1 1 आ जाए, दूसरी बार भी डबलेट आ जाए, तीसरी बार भी, लेकिन हो तो सकता है ऐसा, इम्पॉसिबल नहीं है, इसके होने के चांस बहुत ही कम होंगे, लेकिन होगा जरूर। तो क्या फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, किस चीज की, ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स की, और किस चीज में नंबर ऑफ डबलेट्स, किस चीज में क्या उन्होंने, 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो करते हैं, 3 बार थ्रो करते हैं, तो उसने पूछा है, हम बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे, x denotes the number of doublets, x क्या डिनोट करता है, बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 0, क्या पता तीनों में डबलेट ना आए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, किसी एक पर आ जाए 2 पर ना आए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, 2 पर डबलेट हो 1 पर ना हो, वो भी हो तो सकता है, और तीनों के तीनों पर भी डबलेट बहुत मुश्किल है ऐसा होना, लेकिन हो सकता है 3, इसके सिवा और केसेस नहीं बना, 4 डबलेट हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 0। अब प्रोबेबिलिटी जबकि 0 डबलेट है, प्रोबेबिलिटी जबकि 1 डबलेट है,
प्रोबेबिलिटी जबकि 2 डबलेट है और 3। ये ध्यान रखना, जब भी क्वाइन का कोई क्वेश्चन हो या डाई का हो तो ऑटोमेटिकली वो विद रिप्लेसमेंट के हैं। क्वाइन और डाई के क्या होते हैं? विद रिप्लेसमेंट। क्योंकि भाई क्वाइन को कितनी बार भी थ्रो कर लो, ये थोड़ा हर बार अलग अलग चीज आएगी, या तो हेड टेल इन्हीं में से आएगा कुछ। तो विद रिप्लेसमेंट मान लो क्वाइन को 3 बार थ्रो करा, क्या सेम रिजल्ट आ सकता है? पहले पर हेड है, क्या दूसरे पर भी हेड आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या तीसरे पर भी? यस। जहाँ पर भी सेम रिजल्ट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? विद रिप्लेसमेंट। तो कोई भी क्वाइन का क्वेश्चन हो बिना देखे अंडरस्टूड है इसमें लिख के रखा कहीं भी विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वाइन या डाई का कोई क्वेश्चन है तो वो किसमें आएगा? विद रिप्लेसमेंट। अब बताओ ये क्या कह रहे हैं हम? 0 डबलेट है, कितने में से? पहले तो बात करें डबलेट आ भी सकता है, नहीं आ सकता डाइस पर। डाइस पर डबलेट आने के चांस क्या होते हैं? पेयर ऑफ डाइस पर डबलेट आने के चांस 6 तो डबलेट होते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 डबलेट होते हैं आउट ऑफ 36। यहाँ पे 12 था लेकिन 36 होते हैं। पता है दाई को थ्रो करते हैं क्या क्या आउटकम होते हैं? तो 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 6 लाइन होगी। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 36 केसेस होते हैं। तो जब भी पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करें इन्हीं में से कुछ आएगा 36 में से, इसके सिवा नहीं आ सकता। तो 36 केसेस में 6 डबलेट होते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 6 1/6 है डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी। डबलेट ना आने की नोट को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब नोट डबलेट की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब बताओ क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ आप बताओ। सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं इस चीज को? हम कह रहे हैं 0 डबलेट है, डबलेट कोई भी नहीं है 3 में से, है ना? इन 3 बार थ्रो कराई, इन 3 में से डबलेट कोई भी नहीं है। 3 में से 0 बार डबलेट है, जो डबलेट वाले प्रोबेबिलिटी वो 0 बार है। तो नॉन डबलेट है तीनों के तीनों में, नॉन डबलेट है 3 बार। तो इसका आंसर आ गया, वो यहाँ पर लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं? एक डबलेट है, किस में से एक डबलेट है? 3 में से। इन 3 में से एक पर डबलेट है, वो नहीं पता किस पर है। वैसे तो क्वेश्चन करें तो 3 अलग अलग केसेस आएंगे, वो डबलेट पहले पर है बाकी दोनों पर नहीं है, एक केस। दूसरा वो डबलेट यहाँ पर है बाकी दोनों पर नहीं है। तीसरा केस वो डबलेट थर्ड पर बाकी दोनों पर नहीं। तीनों को ऐड कर दो, लेकिन इससे पूरा आंसर निकल जाता है। क्या लिखेंगे इसमें? 3 में से 3 पेयर ऑफ डबलेट में से एक डबलेट, एक बार डबलेट आया। डबलेट जो है वो एक बार ही आया, 2 बार डबलेट नहीं आया। इसका आंसर लिख दो, क्या आएगा? 75। अब 2 डबलेट है 3 में से 2 बार तो डबलेट आया। डबलेट कितनी बार है? 2 बार। तो एक बार क्या आया होगा? नॉन डबलेट। इसका आंसर लिख देना, क्या आएगा इसका आंसर? 15/216। तीनों के तीनों डबलेट है। 3 में से 3 ही डबलेट है, डबलेट ही है तीनों के तीनों। नॉन डबलेट तो कोई भी नहीं है, 5/6 कोई नहीं है, 0 टाइम है। तो इसका आंसर लिख देना ये। हो तो सकता है नॉन तीनों के तीनों पर डबलेट, ऐसा होने का चांस सबसे कम है। केवल एक है आउट ऑफ 216 ऑन एन एवरेज। अगर 216 बार थ्रो करते हैं तो एक बार ऐसा हो सकता है। अब तो एक्स आई पी आई लिख दो बस, एक्स आई और पी आई। नंबर ऑफ डबलेट 3 में से 0 हो सकते हैं, 1 2 3 उनके आंसर निकलो। ये क्या बना? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स, ठीक है। और इनको ऐड करके देख लो क्या इनका टोटल 1 आता है। सबका डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला ऐड करके 216/216 तो 1 ही हो गया। याद है सबको? आपको आगे समझ? तो आप बताओ, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, सब कुछ यही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ नॉन डबलेट्स। तो क्या क्वेश्चन सेम रहेगा, चेंज होगा या कंप्लीटली चेंज हो जाएगा? क्या होगा क्या नहीं? चेंज हो जाएगा। हम अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, देख लेंगे बाद में। देख लेंगे चेंज होया नहीं होगा भी। अब बताओ क्वेश्चन क्या है भाई? एक पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार थ्रो करा? पहले तो 3 बार, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। अब बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? पहले लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। किस चीज की? ऑफ किसकी? नंबर ऑफ नॉन डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट एक्स डिनोट्स, क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ नॉन डबलेट्स। नॉन डबलेट्स कितने हैं? 0 1 तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? नॉन डबलेट क्या पता इस पर भी नॉन डबलेट हो। किस केस को कहेंगे नॉन डबलेट 0 है? तीनों में
मान लो तीनों पर ये आया, अब हम देख रहे हैं नॉन डबलेट तो ना तो इस पर ना इस पर, तो जीरो। एक ही नॉन डबलेट है ये, जैसे एक नॉन डबलेट है, दो डबलेट्स है, या दो पर नॉन डबलेट्स है, जैसे ये दो पर नॉन डबलेट्स है, या तीनों के तीनों पर नॉन डबलेट है मान लो, ये हो सकता है ना नंबर ऑफ नॉन डबलेट। आप बताओ, पता तो होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन डबलेट की क्या है और डबलेट की क्या है, तो वही है डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, नॉन डबलेट की 5/6। अब बताओ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 3, और कोई आंसर आएगा नहीं। जीरो है, जीरो क्या चीज ले रहे हैं हम, नॉन डबलेट जीरो है तीन में से, ये नॉन डबलेट वाला क्वेश्चन है तो तीन में से जीरो नॉन डबलेट है, ये वाला आंसर जीरो है, ये वाला जीरो नॉन डबलेट है, नॉन डबलेट जीरो, और ये है तीनों के तीनों डबलेट है, तो इसका आंसर ये क्या है, एक क्या चीज है अमिता, ये क्या है यहाँ पर आगे ना तो एक मतलब एक बाकी दोनों डबलेट्स हैं, एक नहीं। एक नॉन, हाँ ठीक है, तीन में से एक तो क्या है, वन क्या है, एक नॉन डबलेट है, ये वाला नॉन डबलेट एक है, तो दो डबलेट है, ये वाला, इसका आंसर लिख देना। तीन में से दो नॉन डबलेट है, तीन में से दो, तीन में से दो नॉन डबलेट है, दो, ये नॉन डबलेट टू टाइम है, तो डबलेट एक बार हो गया, तीनों के तीनों पर नॉन डबलेट है, तीनों के तीनों पर, तीन में से तीन पर नॉन डबलेट है, नॉन डबलेट जो ये है वो तीन पर है, डबलेट किसी पर नहीं है, जीरो पर। इसका आंसर जो है ये जो आंसर ही नहीं हुआ, रिवर्स हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई, उसकी यहाँ पर है ना, तो एक्स आई और पी आई लिख के वो आंसर है। Let x denote the sum of numbers क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, सब कुछ यही स्टेटमेंट है बस। लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स व्हिच अपीयर ऑन टू डाइस, कहने का दो डाइस हमने थ्रो किया, दो डाइस थ्रो किया, उन पर एक्सपेक्टेशन कहते हैं मीन, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है मीन, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मीन आता है, उससे नेक्स्ट स्टेप में आता है वो वेरिएंस, उससे नेक्स्ट स्टेप में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इनमें से कोई भी चीज़ निकालते हो पहले ये निकालना है, फर्स्ट स्टेप में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही कुछ निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना है, मीन तो बाद में आएगा, तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, किस चीज़ की, ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस पर जो भी नंबर्स आ गए उनका सम जो भी है वो उसकी वो निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रखे ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकालना है, सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द टू डाइस, दो डाइस थ्रो करें उन पर जो भी नंबर्स आ गए उनका सम। तो बताओ लेट x डिनोट, क्या डिनोट करता है x, x क्या डिनोट करता है, नंबर नहीं, सम ऑफ टू नंबर्स, दो ही नंबर आएंगे अलग अलग, सम ऑफ टू नंबर्स व्हिच अपीयर ऑन टू डाइस, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, ये कह रही है क्वेश्चन है, हाँ का है मैंने 1 बोला है, 1 तो जिंदगी में नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता कभी, इसको मत बताओ, फिर आपको रिजेक्शन हो जाएगी, ऐसे मत करो। x क्या डिनोट करता है, सम तो मिनिमम 2 हो सकता है, 2 से कम कैसे हो सकता है सम, मिनिमम क्या आ सकता है, डाइस पर 1 आ सकता है, 1 1 अगर कोई दिक्कत हो 1 1 ऐसे 36 केसेस लिखेगा, सबसे कम सम 2 है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पाएगा 12, तो सम 2 हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 ये सम हो सकता है, इनके सिवा कुछ नहीं हो सकता, 13 भी हो सकता, 1 0 नहीं हो सकता है ना। जब भी दो डाइस को थ्रो करें उन पर जो नंबर आए, जैसे पहले 1 फिर 1, तो सम कितना हुआ 2,
फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 सारे केसेस लिखने हैं। अब अलग अलग निकालना है प्रोबेबिलिटी जबकि सम 2 आए। पहले तो आप 36 केसेस लिख लेना, पता है ना कौन से, उनमें से 2 सम एक में आ रहा है, इसके सिवा और किसी में नहीं आएगा 2, है ना, तो एक ही आ रहा है, ऐसा केस एक ही है। 1 1 वाला केस में सम 2 आ रहा है, ऐसा एक केस है आउट ऑफ 36। इन 36 में से सिर्फ ये वाला केस है जबकि सम 2 आ रहा है और किसी पे नहीं आएगा 2। फिर सम 3 आ सकता है, हाँ 3 आपको दो जगह मिलेगा, एक तो 1 2 पर मिलेगा और एक इसका उल्टा 2 1। 1 2 भी आएगा 2 1 भी आएगा, ऐसे दो केस है आउट ऑफ 36 जबकि हमारा सम 2 3 आ रहा है। क्या सम 4 आ सकता है? 4 तो कई केसेस में आएगा, 1 3 3 1 2 2। इन तीनों में सम 4 4 4 वो तो किसी में नहीं आएगा। तो ऐसे 3 केस है आउट ऑफ 36। क्या हमारा सम 5 आ सकता है? बिल्कुल 3 2 1 4 4 1 3 2 2 3 और किसी में नहीं आएगा। ऐसे 4 केस है आउट ऑफ 36। क्या हमारा 2 डाइस पर सम 6 आ सकता है? बिल्कुल 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3। ऐसे 5 केसेस आउट ऑफ 36। और सम क्या आ सकते हैं? 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। 7 सम आने के केसेस कौन कौन से हैं? 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। इन सब केसेस में देख लो डाइस पर सम 7 आ रहा है। ऐसे कितने केसेस हैं? 6 आउट ऑफ 36। क्या हमारा सम 8 आ सकता है? कितने केसेस होंगे उसमें? 7 बाई 36, फिर 8 बाई 36, फिर 9 बाई 36। कितने बस हो रहा है? अभी तो मैं नो बोल रही हूँ। 8 में क्या आएगा? 5 3 3 5 2 6 6 2 कम होता जाएगा 5 बाई 36। और किसी में नहीं आएगा 8। देख लो यही होते हैं 8 वाले और कोई बनेगा ही नहीं। सम 9 और भी कम हो जाएगा। 9 किस में आता है? 3 6 6 3 और 4 5 और भी होगा 9 का नहीं होगा। 4 बाई 36। क्या हमारा डाइस पर सम 10 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बताओ 4 6 6 4 6 6 4 5 5 और किसी पर नहीं आता 10। तो 10 वाले 3 ही केसेस है आउट ऑफ 36। क्या हमारा सम 11 भी हो सकता है? 5 6 6 5 और कोई नहीं होगा 11 वाला। तो ऐसे 2 ही केस है आउट ऑफ 36। 12 सिर्फ एक ही पर 12 आता है, 6 6 पर और किसी पर नहीं आता है। ऐसा 1 आउट ऑफ 36 है ना। अब क्या लिखना है हमको बताओ? xi pi। हमारा जो सम है वो क्या क्या हो सकता था? हम कह रहे हैं 2 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबकी प्रोबेबिलिटी पहले की 1 by 36 2 by 36 3 by 36 4 by 5 by 6 by फिर 5 by 36 4 by 36 3 by 36 2 by 36 1 by 36। ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर पी आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखो, इन दोनों का प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट लिखकर उसका सम निकाले। सम पी आई एक्स आई का सम का मतलब सिग्मा, वो मीन होता है। बस वही क्या होता है? मीन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना मीन के लिए। क्या करना है? जो पी आई और एक्स आई का प्रोडक्ट लिखते जाओ, उन सबका टोटल कर दो, वही मीन होता है। उस मीन को एक्सपेक्टेशन कहते हैं, ये एवरेज कहते हैं, एक ही बात है। या तो एक्सपेक्टेशन पूछ रहे या